तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिश सेनपाई को देखते हैं जो कि थोड़ा वार्म अप करने के बाद अपने रूम से बाहर निकल जाता है। एंड इसके दिन का भी स्टार्टिंग रूडियस की तरह ही रनिंग से ही होता है। एंड इसकी वजह से यहाँ से जान पहचान भी कर लेता है कि यहाँ का जियोग्राफिकल लेआउट कैसा है, और सेम टाइम पर इसे अपने लिमिट्स के बारे में भी पता चल जाता है। और वो बताता है कि ये सब चीज़ें तो कोई मुझे सिखाता नहीं है, लेकिन रूडी अगर यहाँ पर होता तो वो भी यही करता। वैसे भी इन क्लासेस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि रूडी की वजह से मुझे पहले से ही सारी चीज़ें आती हैं। और क्लास के टाइम पर वो प्रिंसेस आरियल की मदद भी करती है जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक शॉर्टकट रास्ते से जा रहे होते हैं, और यहाँ पर ल्यूक बताता है कि ये तो पहले के टाइम पर बनाया गया था। पहले ये सिटी तो दूसरे जगहों से बहुत ही खतरे में था, इसलिए शायद इसे भूल भुलैया जैसा बनाया गया है। और यहाँ पर प्रिंसेस आरियल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम रिलेशंस को इतने सीरियसली लेते हो। तो ल्यूक कहता है मैंने तो वही बताया जो कि किसी ने मुझसे डेट किया था उसने बताया था। तो प्रिंसेस आरियल कहती है कि इतना ज़्यादा प्ले मत करो, नहीं तो तुम्हें पीछे से कोई मार सकता है। तो ल्यूक भी कहता है कि ये तो नोटूस के ब्लड लाइन में ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर फिश को याद आता है कि अरे हाँ, रूडियस भी तो सेम लीनियज का है। और वो सोचता है रूडियस भी लड़कियों के मामले में बहुत ही पागल होगा, और साथ मैरिज करने के बाद भी वो दूसरों पर हाथ जरूर लगाएगा जैसे उसके फादर किया करते थे। नेक्स्ट सीन में सिल्फी अपने बेड पर रूडियस के बारे में सोच रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप कैसा हो, और वो तो यही सोचे जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में रूडियस बताता है कि जूली को आए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने उसको कई सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करवाए हैं। दिन के शुरुआत में मैं उसे एक इनकेंटेशन करवाता हूँ, एंड इसके बाद मैं उसे वॉइसलेस इनकेंटेशन से क्लियर बनवाता हूँ। और रूडियस बताता है कि जूली बहुत ही स्मार्ट है। मुझे लगा था कि जेनोवा उसकी केयर नहीं करेगा, उसे तो बस अपने फिगरेंस ही पसंद है, लेकिन वो भी उसका ध्यान रख रहा है। और नॉर्मली स्लेव्स को जब खरीदा जाता है तो उन्हें किसी मैजिक से बाइंड करके रखा जाता है, लेकिन जूली यहाँ पर स्लेव नहीं है, वो तो मेरी डिसाइपल है। और एक दिन जेनोवा जूली को लेक्चर दे रहा होता है कि बिना किसी पैशन के काम का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे पहले रूइजर्ड के फिगर का इंस्पेक्शन करके बताता हूँ। तुम इसे कितनी भी बार देख लो, लेकिन ये तो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर जेनोवा रूइजर्ड के फिगर के बारे में बता रहा होता है, तभी रूडियस पूछता है वैसे रॉक्सी के फिगर का क्या हुआ। और जेनोवा कांपते हुए कहता है वो तो मैंने सिरोने किंगडम में ही छोड़ दिया था। लेकिन रूडियस तो तुरंत ही जान जाता है कि ये तो झूठ बोल रहा है। एंड इसके बाद जेनोवा उसे फिगर लाकर दिखाता है। यहाँ पर पहले जेनोवा कांप रहा होता है, लेकिन फिगर देखने के बाद तो रूडियस भी कांपने लगता है और कहता है जेनोवा तुम्हें पता था कि मैं अपने मास्टर के लिए कितनी मेहनत से ये फिगर बनाया था, ये कैसे हो गया? कहीं तुम रॉक्सी का मजाक तो नहीं बना रहे हो? और जेनोवा कहता है ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर के टाइम पर जब मैं यहाँ पर आया था तब लीनिया और पुरसेना ने मुझे चैलेंज किया था, और दोनों तरफ के पार्टीज को कोई प्रीशियस चीज़ दांव पर लगानी थी। एंड ये कहकर जेनोवा तो उसे माफ़ी मांगने लगता है। और रूडियस जेनोवा से कहता है कि तुम भी परेशान हो गए, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए। अगर तुमने मुझे ये सब पहले ही बता दिया होता तब मैं उनके सामने मुस्कुरा नहीं रहा होता। और रूडियस सोच रहा होता है ये तो बहुत ही बड़ा पाप है, ये तो वैसा ही है कि जैसे किसी के पीसी को बैट से तोड़ देना, क्यों ना हम उनसे भरपाई करवा लें। और ये लोग जा ही रहे होती हैं, तभी रूडियस और जेनोवा उनके रास्ते में आ जाते हैं। और लीनिया उनसे पूछती है क्या तुम्हें हमसे कोई काम है? जेनोवा क्या तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है? तुम तो आ ही गए हो, साथ में फर्स्ट ईयर को भी लेके आ गए हो। और ये सुनकर जेनोवा तो अपना मुंह उधर कर लेता है, एंड इससे ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम अपने दूसरे डॉल को भी तुड़वाना चाहते हो? और ये सुनकर जेनोवा भी गुस्सा हो जाता है। तो रूडियस कहता है जेनोवा इन्हें लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, इसलिए ये लोग हमारे ऊपर गैंग अप कर सकते हैं। और लीनिया कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं चढ़ रहे हो, हमने तुम्हें छोड़ दिया होता अगर तुम अपने रूम के किसी कोने में बैठे होते। लीनिया कहती है कि शांति से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें यही मार दूंगी। एंड पुरसेना कहती है अगर समझ आ गया तो यहाँ से चले जाओ, हम वो सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, अब हम लोग मॉडल स्टूडेंट्स बन चुके हैं, अगर तुम्हें फाइट करना है तो किसी और से जाकर करो, मियाओ। और रूडियस तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है बार बार मियाओ मियाओ सुनकर। और यहाँ पर लीनिया उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन रूडियस तो आकर इसे ही मार देता है। एंड ये तो मियाओ मियाओ करके यहीं पर शांत हो जाती है। और रूडियस कहता है ये तो वाइट है। रूडियस अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर पुरसेना तो जेनोवा को भगा रही होती है, लेकिन तभी रूडियस उसे भी मार देता है। एंड इसके बाद ये लोग तो इसे बोरियों में बंद कर देते हैं किसी लुटेरे की तरह। और जेनोवा कहता है वाह मास्टर, मुझे नहीं लगा था कि आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रूडियस कहता है हाँ ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। और यहाँ पर ये तो इन लोगों को बंद कर दिया होता है। एंड उठते इन सबको गुड मॉर्निंग कहता है।
और रूडियस सोचता है क्यों ना मैं इस सिचुएशन का यूज़ करके देखूं कि क्या ये मेरा ठीक कर पाएगा। इससे फीलिंग तो बढ़िया आ रही है, लेकिन मेरा रिएक्शन तो अभी भी बहुत ही कोल्ड है और अभी तक मैंने अपने बेटे के पुनर्जन्म की आवाज़ भी नहीं सुनी है। और जनोवा पूछता है, मास्टर क्या इसे कोई आप सजा के तौर पे दे रहे हैं? तो रूडियस कहता है, नहीं, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट है। रूडियस तो अब एक अच्छा बंदा बन गया है, पहले वो सब ऐसे काम किया करता था, लेकिन आजकल तो ये बस एक्सपेरिमेंट ही किए जा रहा है। एंड यहाँ पर रूडियस उनसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? और ये कहती है, हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कैसे? और रूडियस कहता है, कुछ भी नहीं किया। तो ये किसने किया है? और ये सब पूछती हैं, ये गंदी सी डॉल कौन सी है? तो रूडियस कहता है, एक फिगर है मेरे गॉडेस के ऊपर। तुम्हारी गॉडेस? रूडियस कहता है, हाँ, इन्हीं की वजह से मैं दुनिया को जान पाया था। और इसके बाद रूडियस अपने मंदिर को भी दिखा देता है। एंड ये सब देख कर ये तो हैरान हो जाते हैं। क्या ज़माना आ गया है, आजकल तो लोग अपने मंदिर को भी नहीं दिखा पाते हैं। यही मेरे गॉडेस को दिखाता है, तुमने उसे तोड़ दिया था। रूडियस कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? और पुरसेना कहती है, ये सब तो लीनिया ने किया था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। और लीनिया कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि ये बहुत ही क्रीपी डॉल है। तो पुरसेना कहती है, हाँ, तो तुम्ही ने तो तोड़ा था उसे। तो ये कहती है, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, वैसे भी तुम्हारे फेंकने की वजह से वो टूट गया था। एंड तभी रूडियस उन्हें सटा करके शांत करता है और कहता है, तुम्हारी दोनों की यहाँ पर गलती है। वैसे अब तक हमने सोचा नहीं है कि तुम्हें कौन सी सज़ा दी जाए। और लीनिया कहती है, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा काम करते हो तो मेरे फादर और ग्रैंडफादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रूडियस कहता है, क्या तुम्हारा मतलब गियस से है? अरे हाँ, मुझे याद आया, उसने मेरे ऊपर एक बार आरोप लगाया था कि मैं पवित्र बीज के साथ कुछ अपवित्र कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे नंगा करके ठंडे पानी में भिगा कर जेल में फेंक दिया था। क्या मुझे तुम्हारे साथ भी वैसा ही करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और पुरसेना कहते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लीनिया के साथ जो भी हो, बस तुम मुझे छोड़ दो। और रूडियस कहता है, डोलिया ट्राइब के लोग तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं जब बात होती है सेक्रेड बीस्ट की, और बिना किसी प्रूफ पर उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया था। और पुरसेना कहती है कि इस बार छोड़ दो, अगली बार हम लोग नहीं करेंगे। और रूडियस कहता है, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो तुम इसे पहले जैसा कर दो। और इसके बाद तीनों रॉक्सी रॉक्सी चिल्लाने लगते हैं और जनोबा कहता है, मास्टर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो तुम ही ठीक करके दिखा दो। और रूडियस सोचता है, ऐसा नहीं कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, मटेरियल्स तो हैं ही और मेरे स्किल तो पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए? एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस ये सब बातें फिश को बता देता है और फिश कहता है, इसका मतलब तुमने और जनोबा ने कुछ लड़कियों को बंद करके रखा है। और रूडियस कहता है, मैंने अपने रूम में बंद करके रखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गंदा काम किया है, मैंने तो बस उनके ब्रश को टच किया था क्योंकि मुझे कुछ चेक करना था। तो फिश कहता है, इसका मतलब तुमने उसे उस तरीके से नहीं टच किया था। और रूडियस कहता है, हाँ ऐसा ही है, मुझे आपसे पूछना था कि मुझे उन्हें कौन सी सज़ा देनी चाहिए जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और उन्हें कोई रिवेंज का भी चिंता ना हो। और फिश कहता है, वैसे ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। एंड इसके बाद ये दोनों रूडियस के रूम में चले जाते हैं। लीनिया रूडियस से उसका हाथ खोलने के लिए कहती है ताकि वो मूव कर सके, और पुरसेना को तो खाना चाहिए होता है और वो कहती है कि वो भूखेगी नहीं। यहाँ पर तो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा होता है, तो फिश रूडियस को इशारा करता है और वो भी समझ जाता है। एंड इसके बाद दोनों इनको सुखा देते हैं और यहाँ पर वो लोग कुछ भी करने के लिए एग्री हो जाते हैं, बस उन्हें कोई ऑफस्प्रिंग नहीं चाहिए होता है। पुरसेना कहती है कि रूडियस तुम चाहो तो लीनिया को टाइम टू टाइम टच कर सकते हो। और ये दोनों तो आपस में झगड़ा करने लगते हैं एंड वो रूडियस से जाने के लिए कह रहे होते हैं। और फिश कहता है, तुम अपनी गलती के लिए पछतावा नहीं कर रहे हो। एंड वो कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी रूडियस कहता है, शांति से वहाँ पर बैठ जाओ। और वो फिश को कुछ करने के लिए कहता है और यहाँ पर फिश कहता है, ये तो एक ऐसा मार्क है जो कि ट्राइब में यूज़ किया जाता है एंड अगर हम इसके ऊपर स्पेल भी लगा दे तब ये परमानेंट भी हो जाएगा। अगर तुम दोनों रूडियस के अगेंस्ट जाओगे तो मैं स्पेल को एक्टिवेट कर दूंगा और ये परमानेंट हो जाएगा। और रूडियस सोचता है, सेनपाई तो बहुत ही खतरनाक है। फिश कहता है, कल पूरे दिन ऐसे ही बिताना, इसके बाद मैं इसे हटा दूंगा। और ये रूडियस से पूछती है कि बॉस आपने कौन सी ट्रेनिंग की है कि हमारे मूवमेंट को भी कैच कर लेते हो? तो रूडियस कहता है, ये तो मेरे मास्टर ने सिखाया है। और वो उसे मास्टर के बारे में पूछती है तो रूडियस बताता है कि वो तो गीलेन होगी। और ये कहती है, गीलेन? स्वॉर्ड किंग गीलेन, डोलिया ट्राइब की? रूडियस कहता है, हाँ वही होगी। और रूडियस सोचता है, अरे हाँ, अगर लीनिया गीस की डॉटर है तो गीलेन उसकी आंट होगी। एंड इसके बाद ये दोनों माफ़ी मांग के वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिश सेनपाई भी कहते हैं, सॉरी रूडियस, मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और रूडियस कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वैसे आपने स्पेशल इनकंटेशन के बारे में बताया था, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और फिश कहता है वो तो मैंने झूठ बोला था, वो तो एक सस्ता सा पेंट था, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा माना लगाया जाए तो वो बाहर आ जाएगा। और फिश कहता है वैसे मैं तो ये बहुत ही पहले से सोच रहा हूँ, वैसे वो क्या है। और रूडियस कहता है वो तो बहुत ही पवित्र धार्मिक चीज़ है। और वो कहता है क्या तुम मिलिस रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो। और फिश तो उसे देखने जा रहा होता है, लेकिन रूडियस तभी उसे रोक लेता है और कहता है आप इसके अलावा कुछ भी देख सकते हो। एंड वो सभी चीज़ों को देखने लगता है एंड तभी वो पिलो को लेता है और कहता है इसके अंदर तो कुछ आवाज़ आ रही है, क्या मैं इस पर लेट करके देख सकता हूँ। और रूडियस सोचता है यह तो लेटते समय भी अपनी सनग्लासेस को नहीं निकालता है, क्या होगा अगर मैं इसे अचानक से निकाल दूँ। और फिश पूछता है क्या तुम इसे देखना चाहते हो। और रूडियस कहता है क्या। फिश कहता है कि मेरा चेहरा। और रूडियस हाँ कहता है एंड इसके बाद ये तो अपना चश्मा निकालने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और वो कहता है माफ़ करना, मुझे प्रिंसेस आरियल से ऑर्डर मिला है कि मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। रूडियस कहता है ठीक है, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। एंड इसके बाद फिश जाने लगता है तो रूडियस उसे थैंक यू कहता है एंड इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है क्या हुआ होता अगर मैंने आज उसके चेहरे को देख लिया होता। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होता है जिसे मैं कभी वापस नहीं आ पाता। एंड यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। लगता है नेक्स्ट एपिसोड में सिल्फी अपना फेस रिवील करने वाली है। सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।